अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन सीरीज़ में एक और लेक्चर है। ये 6 सिस्टम्स के रिलेटेड लेक्चर है। इसमें हम 6 सिस्टम्स कंप्लीट करेंगे। एक तो है एक्सक्रीटरी या रेनल सिस्टम, दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा एंडोक्राइन, चौथा सीएनएस, फिफ्थ सेंसरी एंड सिक्स्थ वन एम्ब्रियोलॉजी। पहला जो सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी या रेनल सिस्टम इसको बोलते हैं। ये जो सारे सिस्टम है हम आज एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे। एक पॉइंट स्किप हो गया कि हम सारा सिस्टम आज एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या कौन कौन से आते हैं एग्ज़ाम में, वो आज हम कंप्लीट करेंगे एनाटॉमी। कल से हम फिजियोलॉजी के लेक्चर्स, फिजियोलॉजी के टॉपिक जो है वो मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स अक्सर आते हैं, कौन कौन से वहाँ पे क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है किडनी। किडनी का आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है। किडनी एंड स्पॉट्स एंड हिस्टोलॉजी अलग से आती है इसको। किडनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रहे कि किडनी का डायग्राम, किडनी की एनाटॉमी भी लिख सकते हो आप इसमें। अगर सिंपली किडनी आ गया, आपको लिखना है किडनी क्या हाथ होती है, उसकी साइज़ और लोकेशन कहाँ पे होती है। इसमें लिख सकते हो आप किडनी के लेयर्स क्या होते हैं, और इसमें आप अंदर भी मेंशन करते हो, जो इनर वाला होता है वो भी मेंशन करते हो, इनर डायग्राम। और इसमें डायग्राम भी बनानी है, आपको मिल जाएगा इसमें 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। किडनी में क्या करना है, किडनी में लिखना है किडनी कौन सी आर्गन है, इसकी रिलेशन कहाँ पे होती है प्रेजेंट, और इसका सरफेसेस लेयर्स क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो आप लिख सकते हो किडनी में और वो डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है उनमें थोड़ी थोड़ी। और अगर ये 5 मार्क्स का हो गया तो आप पार्ट्स वार्ट लिख सकते हो उनको डिस्क्राइब करके। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट ओनली नेम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स लिखने हैं, कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स है उसके, जैसे किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, वो पार्ट्स लिखने हैं आपको और डायग्राम साथ में बनानी है। आपको 3 मार्क्स मिल जाए इसमें, आराम से 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट आ गया फुल 10 मार्क्स का, तब आपको डिस्क्रिप्शन अलग अलग किडनी डिफाइन करनी है, यूरेटर डिफाइन करना, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा डिफाइन कर सकते हो। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ी थोड़ी एनाटॉमी चारों में, किडनी में भी लिख सकते हो, यूरेटर पे, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा में भी लिख सकते हो। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, याद रहे ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और किडनी का डायग्राम भी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मेरी जब मुझे एग्ज़ाम था तब ये आ गया था, मैंने बहुत सारों को देखा है कि ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये 5 मार्क्स भी आता है, 10 मार्क्स। स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको फुल स्ट्रक्चर ग्लैमरस लिखना है, पीसीटी, डीसीटी, हैलीज लोब लिखना है, सब कुछ लिखना है इसमें, वो अलग से डिफाइन करने हैं, ग्लैमरस में क्या होता है, और पीसीटी में और हैलीज लोब में और डीसीटी में क्या होता है, और कलेक्टिंग डक्ट्स, उनका अलग अलग से आपको एनाटॉमी लिखनी है। सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का कुछ नहीं रिलेटेड है इससे, फिजियोलॉजी नहीं लिखनी है एनाटॉमी में, इसलिए ओनली एनाटॉमी लिखनी है। स्ट्रक्चर का क्या क्या है इसमें, स्ट्रक्चर कौन कौन से बनाते हैं, इसके लेयर्स है, आप लिख सकते हो 10 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में। यूरिनरी ब्लैडर का आपको पता ही होगा, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड हिस्टोलॉजी आती है। यूरिनरी ब्लैडर आपको डिफाइन करनी है, लोकेशन, इसकी साइज, ऑक्यूपाई कितना करता है यूरिन, और इसके पार्ट्स क्या क्या है, और इसके सरफेसेस और रिलेटेड ऑर्गन भी लिख सकते हो इसमें। हिस्टोलॉजी आपको लिखनी है इसमें, कौन कौन से लेयर्स, इसमें क्या क्या, कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है और कहाँ पे होती है, वो आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूरिनरी ब्लैडर एंड हिस्टोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिनरी पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या आता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो टेस्टिस है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनानी होती है आपको। ऑर्गन्स, नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लिखना होता है आपको 5 मार्क्स का अलग से, और टेस्टिस का अलग से 5 मार्क्स आपको आता है। अगर दोनों एक साथ आ गए तो आपको 10 मार्क्स आ जाते हैं। इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टेस्टिस अलग से डिफाइन करनी है, टेस्टिस का लोकेशन सब कुछ कवरिंग और इसके इंटरनल डायग्राम की और हिस्टोलॉजी भी लिख सकते हो आप। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसकी डायग्राम बनाएंगे, आपको 5 मार्क्स आराम से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेस्टिस और प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट में आपको हिस्टोलॉजी लिखनी है, सारी हिस्टोलॉजी लिखनी है, और पार्ट्स ऑफ प्रोस्टेट भी लिख सकते हो, कौन कौन से पार्ट है और कहाँ पे प्रेजेंट लोकेशन की सब कुछ लिख सकते हो। यूट्रस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्रस आता है, इसके पार्ट्स भी आते हैं, यूट्रस एंड स्पॉट्स कभी आप पूछा जाता है, आपको डिस्क्राइब पार्ट्स करनी है और यूट्रस डिफाइन करना है। और यूट्रस लोकेशन अगर सिंपली यूट्रस आ गया तो सिंपली लोकेशन लिख सकते हो 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में। यूट्रस 10 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है। ओवरीज, ग्रॉस एनाटमी ओवरी की आती है, ये 5 मार्क्स आती है, 5 मार्क्स। ओवरीज ग्रॉस एनाटमी लिखनी है इसमें, ये आता है 5 मार्क्स का। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में जितने ऑर्गन्स हैं, जितने ग्लैंड्स हैं, उनके नाम लिखने हो गए आपको। नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स 3 मार्क्स का आता है। और जो इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 10 मार्क्स का, कभी कभार ये 10 मार्क्स के भी आती है, 5 मार्क्स की। इसमें 3 ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो सुप्रारेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ये आपको तीनों करने होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रेनल ग्लैंड में लोकेशन सब कुछ लिख सकते हो, इसके हिस्टोलॉजी और कौन कौन सा ये सिक्रीट करता है, सिक्रीशंस इसकी वो लिख सकते हो। तीनों ग्लैंड में अलग अलग, पिट्यूटरी में मेन, इसमें थायराइड, रेनल और पिट्यूटरी मेन 3 ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन में, ये ही 3 आते हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पहला ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। दूसरा जो इसमें पूछा जाता है वो है नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन। फ्लो चार्ट भी बना सकते हो आप और अलग अलग लिख सकते हो। नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, इसकी ये 5 मार्क्स का आता है, और न्यूरॉन का 5 मार्क्स, 3 मार्क्स भी। नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन कभी कभार 3 मार्क्स भी आती है। अलग से ये क्वेश्चन सेरेब्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट मैंने रखे हैं ज़्यादा जो आते हैं। सेरेब्रम के आपको सेरेब्रम हेम्सिपियर्स भी लिखने हैं, उसमें सेरेब्रम में क्या क्या आता है, वो कैसे डिवाइड होते हैं, उसका कौन सा डिवाइड करते हैं, और इसमें क्या क्या फिशर्स आते हैं, ये आपको सेरेब्रम डिफाइन कर सकते हो जनरली। और इसकी ब्लड सप्लाई भी लिख सकते हो। और सेरिब्रम और सेरेबेलम दोनों आते हैं, 5 मार्क्स भी 10 मार्क्स भी, आपको ये दोनों याद करने होंगे। स्पाइनल कॉर्ड आता है 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। डायसेक्शन भी, इसका डायसेक्शन याद रहे, इसमें डायसेक्शन भी आता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसवर्स सेक्शन, या ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स सेक्शन। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन अलग से 5 मार्क्स का आता है, और स्पाइनल कॉर्ड अलग से 5 मार्क्स आता है। 10 मार्क्स होते हैं कभी कभार, और 5 मार्क्स भी। मैनेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें CNS में ये इंपॉर्टेंट मैनेंजेस आते हैं। मैनेज कवरिंग द ब्रेन, ये आते हैं। वेंट्रिकल्स, आपको वेंट्रिकल्स लिखने हैं, कौन कौन से वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, और कौन वेंट्रिकल किस में कनेक्ट होता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स, ये मेनली ये ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं। CSF के रिलेटेड आपको लिखना है, CSF क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, वो लिख सकते हो, कितना वॉल्यूम है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। CSF में 5 मार्क्स का आता है। सर्कल ऑफ विलिस आता है, ये 10 मार्क्स का भी,
और 5 मार्क्स। सर्कल ऑफ विल्स आपको डायग्राम शो करनी है और कौन कौन सी आर्टरी सर्कल ऑफ विल्स बनाती है ये मैंने पढ़ाया है, इसलिए इसके सबको नोट्स अवेलेबल है और मेरे पास भी नोट्स अवेलेबल है। जो हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ता है वो जो बाहर का होगा वो मुझे मैसेज कर सकता है नोट्स के लिए, मैं उसको नोट्स सेंड कर सकता हूँ। और सर्कल ऑफ विल्स आता ही आता है। इसमें एक और क्वेश्चन जो आता है, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, इनमें डिफरेंस पढ़नी है पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक सिस्टम में। सेंसरी में क्या आता है, सेंसरी में आपको सेकंड स्ट्रक्चर लिखना है, सेकंड का स्ट्रक्चर, बस सेकंड की स्ट्रक्चर लिखना है, सेकंड के सेकंड बोलना है, सेकंड का मेन डेफिनेशन और इसके स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग डिफाइन करने हैं वो इसके लिए। बस आई में आता है स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई थोड़ा सा एलॉबरेट करना है, ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है, जितने मैंने पढ़ा है उतना काफ़ी है। स्ट्रक्चर आई आपको डिफाइन करनी है, ये भी 5 मार्क्स का आता है। लैक्रिमल अपैरेटस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का ये मैंने पढ़ा है, इसलिए 5 मार्क्स का भी आता है, 10 मार्क्स का भी। ईयर आपको पार्ट्स एंड कंटेंट्स, पार्ट्स ईयर के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स है और इनमें क्या क्या कंटेंट्स प्रेजेंट है, बस इसी को नज़र देनी है, ज़्यादा आपको इसमें पूछा नहीं जाएगा, ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगी। सेकेंड स्ट्रक्चर आई स्ट्रक्चर, लैक्रिमल अपैरेटस स्ट्रक्चर, ईयर पार्ट्स एंड कंटेंट्स, ये आपको इनके सबको डायग्राम्स अलग अलग से बनानी है, ये भी आ जाएगा आपको 10 मार्क्स 5 मार्क्स। एम्ब्रियोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। सुपरमेटोजेनेसिस 5 मार्क्स का आता है, ओजेनेसिस 5 मार्क्स का आता है। सुपरमेटोजेनेसिस आपको शो करनी है डायग्राम कैसे, सुपोरम के सेल वो कैसे डिवाइड होती है आपको वो शो करना है, उसका फ्लो चार्ट आप बना सकते हो और थोड़ा लिखना भी है फ्लो चार्ट कैसे। अगर आप खाली आपने फ्लो चार्ट बनाया है लिखा नहीं कुछ, आपको मार्क्स खाली 2 मार्क्स मिल जाएगा, अब बाकी आपको कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सुपरमेटोजेनेसिस शो भी करनी है, उसका फ्लो चार्ट भी बनाना है और अलग से आपको डिस्क्राइब भी करना है वो 5 मार्क्स का। ओजेनेसिस में वैसे ही सेम आपको स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट भी बनाया है, वो डिफाइन करना है, वो डिस्क्राइब करना है आपने क्या लिखा है उधर से और जो शो किया है आपने वो क्या लिखना है, वो उसमें क्या लिखना है वो तो अलग से डिस्क्राइब करना है। फर्टिलाइजेशन आपको पूछा जाता है 3 मार्क्स का भी 5 मार्क्स का भी, कभी कभार 10 मार्क्स। प्लेसेंटा 3 मार्क्स का मेनली आता है, इसमें अगर आप ये छोड़ सकते हो प्लेसेंटा भी छोड़। फीटस सर्कुलेशन मेन है इसमें, फीटस सर्कुलेशन ये 10 मार्क्स की आती है। फीटस सर्कुलेशन ये मैंने पढ़ा किया है, फीटस सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड होती है, कैसे सर्कुलेट वापस इसमें ब्लड होता है और कौन कौन सी एरियाज में कहाँ चला जाता है फीटस में सर्कुलेशन, वही आता है इसमें। याद रहे कि इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है किडनी स्ट्रक्चर, दूसरा है हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ये भी आता है, और यूरिनरी एंड सिस्टोलॉजी, चौथा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, पांचवा है यूट्रस एंड हिस्टोलॉजी, प्रोस्टेट की हिस्टोलॉजी भी, और 6th वन है ये ग्लैंड्स 3 एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड, इसमें ज़्यादातर थायराइड और पिट्यूटरी ज़्यादा आता है। CNS में न्यूरॉन स्ट्रक्चर ये आता है, नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन ये भी आती है, सेरिब्रम ज़्यादा आता है, सेरिबेलम कम आता है, स्पाइनल कॉर्ड इसके ट्रांसफर सेक्शन ज़रूर आते हैं, मेनिंजेस पूछे जाते हैं, वेंट्रिकल्स ज़्यादा नहीं आते हैं, आप ये छोड़ सकते हो मगर करना भी है, नज़र मालूम क्योंकि ईजी है। CSF आता है और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एक साथ आते हैं। सर्कल ऑफ विल्स आता ही आता है, आपको सर्कल ऑफ विल्स शो भी करना है और साथ में डिस्क्राइब भी करना है कौन कौन आर्टरीज वो बनाते हैं सर्कल ऑफ विल्स और कहाँ पे चले जाते हैं। सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक में डिफरेंस आती है, इनमें आपको डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों में। सेंसरी में सेकंड आई और ईयर, सेकंड आई और ईयर, इनमें तीनों में स्ट्रक्चर आपको आते ही आते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा रिफाइन करनी है और इसको नज़र देनी है। लैक्रिमल अपैरेटस आता है। एम्ब्रियोलॉजी में सुपरमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, ओजेनेसिस भी इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन और फीटल सर्कुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा छोड़ सकते हो। याद रहे आज का जो लेक्चर था क्वेश्चन सीरीज पे
ये मैंने इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा पूछे जाते हैं इसी में। आप अगर ये क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा, बीएससी वालों के लिए। बीएससी वालों के लिए ये काफ़ी है इतना क्वेश्चन इन 6 सत्र में। इस तरह से हमने आज एनाटमी का जो क्वेश्चन सीरीज़ था, ये खाली एनाटमी का बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजी का अलग है। एनाटमी का क्वेश्चन सीरीज़ था वो हमने कंप्लीट की। मैंने इसमें शायद है ये चौथा 4th लेक्चर है इसका। 4 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया एनाटमी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें और ज़्यादा आपको देखना है कौन सा मतलब जैसे कि कोई ऑर्गन कैसे आता है, उसमें क्या लिखना है, क्या पूछना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं आपको वो चीज़ बोलूँगा कि इसमें क्या लिखना है, कौन सी ग्लैंड्स में कितना लिखना है, और कहाँ तक कौन सा पोर्शन छोड़ना है, किसी ग्लैंड्स में या किसी पार्ट में, किसी ऑर्गन में कितना छोड़ सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसका मैं वो बता सकता हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम प्रिपेयर करेंगे वो फिजियोलॉजी के लिए है। अब हम फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। फिजियोलॉजी में ज़्यादा अक्सर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या 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 है, हम वो बोलेंगे इसमें इंशाल्लाह। हम कल यानी टुमारो हम फिजियोलॉजी में आपको लेक्चर प्रोवाइड करेगी इस सीरीज़ में, क्वेश्चन सीरीज़ में, ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से आप वो क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे जो जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बनस्बत उन क्वेश्चन के जो आपको छोड़ने होंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो प्रिपेयर करते हैं वो क्वेश्चन जो आते ही नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छोड़ते हैं। इसलिए याद रहे, अगर ये सीरीज़ देखोगे आपको देखोगे तो आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन से छोड़ेंगे।